नमस्कार, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल में। तो जैसे कि हम लोग मूल्यांकन के पक्षों के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसमें मैंने ज्ञानात्मक पक्ष और भावनात्मक पक्ष का वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ। आप लोग उसको ज़रूर देखिएगा। और आज मैं जो तीसरा पक्ष है, कौशलात्मक पक्ष के बारे में चर्चा करूँगी। तो शुरू करते हैं आज का सेशन, कौशलात्मक पक्ष। तो जैसे कि नाम से ही हमें समझ में आ रहा है, यह किसी कौशल या स्किल से संबंधित होता है। किसी भी स्किल को सीखने के लिए हम किस तरीके से अपने मांसपेशी या अपने अंगों को नियंत्रित करके, उसको समायोजित करके हम उसका इस्तेमाल करते हैं, उसी पर यह पक्ष आधारित है। तो चलिए थोड़ा देख लेते हैं कि क्या है कौशलात्मक पक्ष। यह मुख्यतः मांसपेशियों एवं आंगिक गतिविधियों से संबंधित होता है, जो किसी कार्य को करने में शरीर के अंगों के दक्षतापूर्ण कुशल संचालन के भाव को लेकर है। तो कितने अच्छे से, कितने कुशलता से हम अपने मांसपेशियों को या हम अपने अंगों को इस्तेमाल करते हैं किसी कार्य को करने के लिए, यह पक्ष उसी से संबंधित होता है। आइए देख लेते हैं कि उसके इस पक्ष के कितने स्तर हैं। तो जैसे कि पिछले वीडियोस में भी मैंने जो पक्ष है उनके जो स्तर है उसको सरल से जटिल के क्रम में मैंने अरेंज किया था। इस पक्ष को भी मैं वैसे ही अरेंज की हूँ। तो सबसे पहला या सबसे सरल जो है वह है उत्तेजना, दूसरा है क्रियान्वयन, तीसरा है नियंत्रण, चौथा है समायोजन तथा पांचवा है स्वाभाविकरण। तो ये जो स्तर है वह मैंने सरल से जटिल की ओर मैंने इसको अरेंज किया है। तो एक एक करके अब हम लोग जानते हैं इन स्तरों को उदाहरणों के माध्यम से। अब इस पिक्चर को देखिए। इस पिक्चर में जो बच्चे हैं उनका फेशियल एक्सप्रेशन देखिए कि कितने खुश हैं, या मतलब बहुत ऐसा लग रहा है कि बहुत एक्साइटेड है। यहाँ पे पहले जो पिक्चर में आप देख रहे होंगे एक बच्ची जो है वो अपना हाथ पूरा उठाई हुई है, एक जो पहला जो लड़का है वो पूरा हाथ पैर उठा रहा है। तो ये लोग बहुत अच्छे से स्माइल दे रहे हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं कुछ एक्साइटमेंट है या कुछ उत्साह है। तो पहला जो स्तर है वह है उत्तेजना का। कोई भी कार्य शुरू करने के पहले हमें उस कार्य के प्रति उत्साह होना चाहिए। बिना उत्साह के हम कौन सा कार्य कर पाएंगे? कोई भी कार्य हम बिना उत्साह के नहीं कर सकते हैं, या हमें करना नहीं चाहिए। बेमन से कार्य हमें नहीं करना चाहिए। तो उत्तेजना एक पहला स्तर है जिसमें बच्चा जो है वह उत्साह दिखाता है किसी कार्य को करने के प्रति। तो एज ए टीचर भी हमें ऐसे कुछ एक्टिविटीज़ करवाने चाहिए या कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे बच्चे को किसी कार्य को करने के प्रति उत्साह हो। तो कौशलात्मक पक्ष के मूल्यांकन का पहला स्तर उत्तेजना है, अर्थात छात्र में किसी कार्य को सीखने की कितनी चेष्टा या उत्तेजना है। अब उत्साह तो हो गया, अब आगे क्या होगा चलिए देखते हैं। अब आगे क्रियान्वयन। अब देखिए इन सब पिक्चर्स को देखिए। बच्चा जो है अब स्केट्स पहन के रेडी है, ठीक है, और दूसरा जो बच्चा है वह कुछ डांस के मूव्स कर रहा है, और जो तीसरा बच्चा है वो साइकिल में बैठ गया है और उसके फादर जो है उसको हेल्प कर रहे हैं साइकिल चलाने के लिए। अब उत्साह के बाद क्या होता है, बच्चे काम करना शुरू कर देते हैं। कोई अगर ड्राइंग करना है तो वो स्केच बुक और पेन्स और कलर्स को लेकर वो बैठ जाएगा। उसको डांस करना है तो आप देखिए किस तरीके से डांस, मतलब कि थोड़ा हाथ पैर वो हिलाने लगेगा। कोई गेम खेलना है तो वो फुटबॉल या क्रिकेट के बैट को लेकर वो अपने हिसाब से वो उसको खेलने लगेगा। तो इस तरीके से क्या होता है कि बच्चा जो है वो अपने से वो काम करना शुरू कर देता है। पहले मतलब पहले उत्साह दिखाता है, फिर उस काम को करना शुरू कर देता है, क्रियान्वित करना शुरू कर देता है। तो इसमें क्या हो रहा है, इस स्तर पर बालक चेष्टा के आधार पर कोई कार्य संपादित करता है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। आगे का जो स्तर है वह है नियंत्रण। अब देखिए पहला जो पिक्चर है,
अब बच्चे ने स्केटिंग का जो स्केट्स है वो पैर में तो लगा दिए, बट क्या आपको लगता है कि शुरू से वो स्केट कर लेगा? नहीं ना। तो पहले तो वो कंट्रोल करेगा, और यहाँ पे वो गिर रहा है, उसकी जो मदर है या टीचर है उसे संभाल रही है, मतलब कि वो कंट्रोल अपना खो चुका है, तो वो गिरने लग रहा है। इसमें जो दूसरा जो पिक्चर है, इसमें बच्ची जो है अपने हाथ पैर को कंट्रोल कर रही है। हो सकता है कि ये कोई डांस का स्टेप हो, या डांस का स्टेप है तो उसको वो अपने हाथ पैर को उस तरीके से उस स्टेप के लिए वो कंट्रोल कर रही है। तो इसमें जो स्तर है यह कंट्रोल करने के लिए होता है कि किस तरीके से बच्चे अपने एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं। कोई भी अगर गेम हो तो भी उसमें कंट्रोल की ज़रूरत है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चा साइकिल सीख रहा है तो साइकिल में भी उसका हाथ पैर, उसका जो अंग है उन सबको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। तो पहले तो बच्चे नियंत्रित करने की चेष्टा करते हैं, तो उसमें बच्चे गिरते भी हैं, संभलते भी हैं, या उनके जो टीचर्स हैं, अभिभावक हैं, वो उनको सिखाते भी हैं, उनकी मदद भी करते हैं कि उस चीज़ को उनके जो भी कौशल है उस पे वो ताकि कंट्रोल हो जाए। तो जैसे इवन अगर गाड़ी वाड़ी भी कोई सीखना चाहता है तो उसमें भी वो स्टीयरिंग, गियर्स, इन सब का अपने हाथ पैर को लेकर वो लोग कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। अगर कंट्रोल छूट जाता है तो मतलब कि आप समझ सकते हैं कि एक्सीडेंट हो जाते हैं, आप लोग देखते ही होंगे। तो किसी भी कौशल को सीखने के लिए कंट्रोल का, अपने मांसपेशियों में, अपने अंगों में कंट्रोल की बहुत आवश्यकता पड़ती है। तो इसमें दिया हुआ है बालक के अंदर असीम क्षमता होती है, यदि उन क्षमताओं का नियंत्रित प्रयोग ना किया जाए तो किसी कुशलता को प्राप्त करने से वह वंचित हो सकता है, क्योंकि प्रत्येक कुशलता हेतु वांछित नियंत्रित ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे बच्चे के अंदर बहुत पोटेंशियल होता है, हम सब ये जानते हैं, बट वो पोटेंशियल या वो जो एनर्जी है वो कंट्रोल्ड वे में निकले, वो बहुत आवश्यक होता है। तो इसमें जो होता है जो नियंत्रण है उस पे ज़ोर दिया गया है। जैसे कि और भी मैं 1-2 एग्जांपल दे सकती हूँ। जैसे अगर आप सुई में धागा डाल रहे हैं तो आप उसमें भी कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। और जैसे अगर आप मतलब कि कोई अगर ज्वेलरी बना रहा है, कोई अगर गहने बना रहा है, तो उसमें जो नग फिट कर रहे हैं उसमें वो बहुत कंट्रोल्ड वे में वो नग फिट करता है। तो ये सब जो है वो कौशल है आपके, जो स्किल्स हम लोग सीखते हैं उसमें हम लोग किस तरीके से अंगों का नियंत्रण करते हैं, इस पे यह स्तर आधारित है। आगे चलते हैं। आगे है समायोजन। समायोजन में क्या होता है कि कंट्रोल तो कर लिया अभी, बट धीरे धीरे वो उस जो कौशल है उसको करने की चेष्टा करने लगता है। मतलब कि अगर डांस के स्टेप को हाथ पैर से पूरा कंट्रोल कर लिया तो उस स्टेप को वो धीरे धीरे करने की कोशिश करता है। अब धीरे धीरे बच्चा स्केटिंग करने लगता है। अभी पहले तक तो गिर ही रहा था, बट वो अब अपने आप को कंट्रोल करके वो अब धीरे धीरे उस काम को करने लग रहा है। वो स्केटिंग करने लग रहा है, वो साइकिलिंग करने लग रहा है, स्विमिंग करने लग रहा है, ड्राइंग बनाने लग रहा है। तो इस तरीके से वो अब धीरे धीरे उस चीज़ को वो करने लग रहा है। ये नहीं कि वो बहुत जल्दी वो कर रहा है, ऐसा नहीं है। वो पहले अपने आप को, अपने शरीर को उसने कंट्रोल किया, और कंट्रोल करके वो धीरे धीरे उस काम को करने लग रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, समायोजन, मतलब अपने हाथ पैर, अपने पूरे जो बॉडी के जो पार्ट्स है, अपने मांसपेशियों को वो किस तरीके से समायोजित करके उस काम को वो धीरे धीरे करने लग रहा है, इसी पे यह स्तर है।
तो इसमें कोई बालक अपनी क्षमता, योग्यता, कलाकारी को कितना समायोजित कर रहा है, यह मूल्यांकन का विषय है। अतः इस स्तर पर कौशलात्मक पक्ष के मूल्यांकन का उद्देश्य छात्रों में समायोजन संबंधित व्यवहार को देखना है। मतलब अब यहाँ पे हम लोग क्या मूल्यांकन करेंगे कि पहले तो उसने कितना कंट्रोल किया और अभी वो उस कंट्रोल करके वो कितना वो काम को करने लग रहा है, ये हम मूल्यांकन करने लगते हैं। अब आगे का क्या स्तर है? आगे का स्तर है स्वाभाविकरण। अब पहले कंट्रोल किया, फिर धीरे धीरे वो करने लगा। अब जो है वो जो काम है उसके स्वभाव में आ गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, पहले तो वो स्केटिंग में कंट्रोल कर रहा था, वो गिर रहा था, बार बार गिर रहा था। अब वो धीरे धीरे स्केटिंग करने लगा, बट अब क्या किया, वो जल्दी जल्दी स्केटिंग भी कर सकता है। अब यहाँ पे देखिए, पहला जो पिक्चर है उसमें बच्ची कितने अच्छे से वो स्केटिंग कर रही है, बहुत एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है उसको, वो उसके स्वभाव में आ चुका है। दूसरे पिक्चर में आप देख सकते हैं कि बच्चियाँ जो है वो बैले डांस कर रही है, वो कितने अच्छे से वो पूरे नियंत्रित करके अपने आप को कर रही है। मतलब जैसे अब गाड़ी वाड़ी भी जो चलानी है, ड्राइवर्स को भी आप लोग देखेंगे वो कितने जल्दी गियर बदलते हैं, अच्छे से स्टीयरिंग का उनको कंट्रोल रहता है, उनको बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मतलब ये हो रहा है कि अब जो है उनके स्वभाव में ये चीज़ आ चुका है और वो बहुत अच्छे से उस काम को कर ले रहे हैं। तो स्वाभाविकरण जो है वो कौशलात्मक पक्ष का सर्वोच्च तथा अंतिम स्तर है, जिसके अंतर्गत बालक में कार्य करने की एक विशेष शैली बन जाती है और वह एक विशेष गति व ढंग से कार्य संपादित करता है। मतलब कि वह बहुत ही आराम से उस काम को कर सकता है, बहुत ज़्यादा एफ़र्ट नहीं लगाना पड़ता है। पिछले जब आप नियंत्रण के स्तर में और समायोजन के स्तर में प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत होती है। जब बच्चे अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो प्रैक्टिस के बाद में वो उसके मास्टर हो जाते हैं या दक्ष हो जाते हैं, उस स्किल के वो मतलब कि उस स्किल में वो दक्ष हो जाते हैं। तो वो बहुत आराम से डांस स्टेप्स कर लेते हैं, बहुत कठिन कठिन भी जो डांस स्टेप्स होते हैं वो इतना प्रैक्टिस कर चुके होते हैं कि वो तुरंत वो डांस स्टेप कर ले रहे हैं, तुरंत स्केटिंग कर ले, साइकिलिंग बहुत फास्ट साइकिलिंग, बहुत अच्छे से साइकिलिंग कर ले रहे हैं, ड्राइंग में तुरंत स्ट्रोक्स बनाने लग रहे हैं। तो अब वो उनके स्वभाव में, वो प्रैक्टिस के थ्रू वो उनके स्वभाव में आ चुका है। तो यह लास्ट स्टेज होता है जब बच्चा उस कौशल में दक्ष हो जा रहा है। तो इसी से मैं जो मूल्यांकन के पक्ष का जो टॉपिक है, इसी से मैं समाप्त करती हूँ, जिससे अब आगे जो है मैं जो एक्शन रिसर्च जो टॉपिक है वो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उसको लेकर मैं आगे के सेशंस लूँगी। एक्शन रिसर्च थोड़ा लंबा टॉपिक है, तो 2 या 3 लेक्चर मैं उसका लूँगी। तो मुझे सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।